हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर एक नई क्लास लेकर के आए हैं। नया वीडियो है जिसमें हम फिर से पैटर्न ही प्रिंट कराएंगे। फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए हम नेस्टेड फॉर का इस्तेमाल करते हुए पैटर्न ही प्रिंट कराएंगे। लेकिन इस बार जो पैटर्न प्रिंट कराएंगे उसका फॉर्मेट कुछ अलग होगा। ठीक है, जैसे पिछले प्रोग्राम में जो भी हमने पैटर्न प्रिंट कराया उसमें हम स्टार ही प्रिंट करा रहे थे। कुछ इस तरीके से स्टार ही प्रिंट हो रहे थे उसके अंदर। लेकिन इस बार नया क्या है कि यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम में जो पैटर्न प्रिंट कराएंगे उसमें हम नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे और लेटर का इस्तेमाल करेंगे, अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये नंबर्स तो सिंपली प्रिंट हो जाएंगे, नंबर्स प्रिंट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हमें यहाँ पर ये लेटर्स प्रिंट कराने हैं इस फॉर्मेट में, तो इस फॉर्मेट में नंबर लेटर्स को प्रिंट कराने के लिए हमें ज़रूरत होगी, हमें मदद लेनी होगी आस्की कोड कैरेक्टर की। आस्की कोड कैरेक्टर दरअसल एक कोडिंग सिस्टम होता है जिससे कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं। इसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये एक कोडिंग सिस्टम होता है। इसी कोडिंग सिस्टम से हम जो है नंबर्स के थ्रू कैरेक्टर्स को प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें हम A to Z कैरेक्टर को प्रिंट करेंगे, कैपिटल लेटर में भी प्रिंट करेंगे, स्मॉल लेटर में भी प्रिंट करेंगे। ठीक है, और फिर देखते हैं, आइए चलिए आगे प्रोग्राम में हम देखते हैं कि कैसे हम लोग आस्की कोड कैरेक्टर से अल्फ़ाबेट को प्रिंट करेंगे। ठीक है, नंबर्स तो जनरली ये सिंपल प्रिंट हो जाएंगे, इनको प्रिंट करने में दिक्कत नहीं है, ये सिंपल प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रोग्राम में आगे चलते हैं। हम लोग पाइथन विंडो पर, पाइथन विंडो पर हम आ गए हैं। ठीक है, पाइथन विंडो में ये हमारा नया कोडिंग विंडो खुल के आ गया है। ठीक है, जनरली पहले आप ये जानते रहिए कि अगर हमें कैरेक्टर को आस्की कोड से प्रिंट कराना है तो हम उसे कैसे प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो है एक हम लाइन टाइप करेंगे, प्रोग्राम टू प्रिंट कैरेक्टर by using ASCII कोड। ठीक है, और जानकारी के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि आस्की कोड में A से लेकर के A to Z के लिए जो आस्की कोड होता है वो होता है 97 से लेकर के 65 से लेकर के 90 तक, और स्मॉल लेटर A to Z के लिए ये होता है 92 से लेकर के 122 तक, 92 से लेकर के 122 तक। ठीक है, तो अब देखिए प्रोग्राम को हम रन कराते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो जैसे अगर हमें मान लीजिए अभी A to Z कैरेक्टर कैपिटल लेटर में प्रिंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पर जो हम रेंज डिक्लेयर करेंगे 65 से डिक्लेयर करेंगे, और इसको रन कराएंगे हम 90 तक होता है तो 91 रेंज रखेंगे। इसका क्या रेंज रखेंगे? 91 रेंज रखेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हम यहाँ पर प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और प्रिंट फंक्शन के साथ हम CHR एक फंक्शन होता है जो आस्की कोड नंबर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करता है। तो अब यहाँ पे CHR फंक्शन यूज करेंगे और हमें प्रिंट क्या कराना है? I प्रिंट कराना है, तो I प्रिंट कराएंगे। ठीक है, और यहाँ पर एंड इक्वल का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि एक लाइन में ही सारे कैरेक्टर हमारे प्रिंट हो जाएं। ठीक, तो इस तरीके से देखिए ये एक प्रोग्राम बन गया है, और इस प्रोग्राम में हमने लूप चलाया है 65 से 91 तक का। इसका रीज़न ये है कि जो A से लेके Z तक जो हम कैरेक्टर प्रिंट कराएंगे वो आस्की कोड पर 65 से लेके 90 तक सिचुएटेड होता है। तो हम यहाँ से 65 से लूप स्टार्ट करेंगे और 90 तक ले जाने के लिए रेंज को हमने रखा है 91। देन हम यहाँ पर I को प्रिंट कराएंगे, वो इसलिए क्योंकि जो ये पोजीशन है, ये पोजीशन सेट होती है I के लिए। तो
तो आई को जब प्रिंट कराएंगे तो ये डेडिकेटेड हो जाएगा नंबर 65 फॉर आई। तो आई को प्रिंट कराएंगे और फिर यहाँ पे कैरेक्टर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे जो 65 को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देगा। तो अब फिर से देखिए इस प्रोग्राम को हम एक बार रन कराते हैं। प्रोग्राम को रन कराने के लिए प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा। प्रोग्राम हमने सेव किया, ठीक है। यहाँ पे हम पैटर्न प्रिंट करने वाले हैं, तो हमने प्रोग्राम को सेव कर लिया है। प्रोग्राम को रन कराते हैं। प्रोग्राम को रन करने के लिए 5 प्रेस करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो प्रोग्राम का आउटपुट आया है वो देखिए ए से लेकर के जेड तक के कैरेक्टर को इसने प्रिंट कर दिया है, ठीक है। ए से जेड तक का कैरेक्टर ये प्रिंट हो गया है आस्की कोड की हेल्प से, ठीक। तो आस्की कोड का इस्तेमाल हमें आगे करना पड़ेगा, इसलिए हमने आपको ये प्रोग्राम बताया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो ये वाला फॉर्मेट हम प्रिंट कराएंगे ये आस्की कोड की हेल्प से ही बनेगा। ये वाला और ये वाला, ये दोनों प्रोग्राम आस्की कोड की हेल्प से ही बनेंगे। आस्की कोड से ही प्रोग्राम रन किए जाएंगे और ये फॉर्मेट इस तरीके का बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई आस्की कोड कैरेक्टर को प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमने पहले ही आपको आस्की कोड को प्रिंट कराना सिखा दिया कि आस्की कोड से कैरेक्टर को कैसे प्रिंट कराया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 65 to 91 का मतलब ये है कि हमने 65 ए से स्टार्ट किया 90 जेड तक प्रिंट करने के लिए। और आप जानते हैं कि फॉर में जहाँ तक प्रिंट कराना होता है उससे +1 की वैल्यू हम असाइन करते हैं रेंज में, तो वो हमने यहाँ पे 91 असाइन कर दिया है, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। अब अगर जैसे इसी में अगर हमें स्मॉल लेटर प्रिंट कराना है, स्मॉल लेटर की अगर वैल्यू हमें प्रिंट करानी, स्मॉल लेटर कैरेक्टर प्रिंट कराने हैं, तो स्मॉल लेटर कैरेक्टर को प्रिंट कराने के लिए हम जो स्टार्ट करेंगे वो रेंज हम स्टार्ट करते हैं, सॉरी यहाँ पे 92 लिखा हुआ है, ये होगा 97 से, ठीक है। तो यहाँ पे रेंज डालेंगे हम 97 और 97 से 122 का रेंज होता है यहाँ पर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 123, ठीक है। बस इतना ही चेंज करना है। फिर आपने प्रोग्राम को सेव किया, देन प्रोग्राम को आप F5 से रन करा देंगे तो ये प्रोग्राम रन हो गया। अब देखिए लेटर आपके A to Z स्मॉल लेटर में प्रिंट हो गए। तो ये था आस्की कोड कैरेक्टर से लेटर्स को प्रिंट कराना, ठीक है। ये हमारा आउटपुट है ए से लेके जेड तक, और इसी की हेल्प से हम जो है अपने प्रोग्राम्स को आगे बनाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा बन गया। इसको आप जो है प्रोग्राम नोट कर सकते हैं या प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। काफ़ी हेल्पफुल है ये। अब चलते हैं हम लोग पैटर्न को प्रिंट कराने के लिए। तो ये जो कुछ भी है सब इसको जो है हम यहाँ से रिमूव करते हैं। हमें पैटर्न प्रिंट कराना है और पैटर्न जो प्रिंट कराना है वो हमें ये वाला पैटर्न प्रिंट कराना है। ये जो पैटर्न आप देख रहे हैं ये पैटर्न हमें प्रिंट कराना है, जिसमें नंबर्स प्रिंट कराने हैं, जिसमें फर्स्ट टाइम 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4 5। इस फॉर्म में हमें इस ट्राइंगल को प्रिंट कराना है। तो इसको भी प्रिंट कराने के लिए हम चलते हैं प्रोग्राम के विंडो पर। यहाँ पर देखिए फॉर का इस्तेमाल करेंगे, आउटर फॉर भी इस्तेमाल होगा, इनर फॉर भी इस्तेमाल होगा। आउटर फॉर इस्तेमाल होगा लाइन के लिए, जिसमें हम फॉर आई इन रेंज, चूँकि हमें 5 लाइन में इसको प्रिंट कराना है तो हमने इसमें असाइन कर दिया 1, देन 6 असाइन किया 5 लाइन तक प्रिंट करने के लिए। फिर इनर फॉर हमने इस्तेमाल किया, इनर फॉर में हमने यूज किया जे इन रेंज, और यहाँ पर हमने असाइन किया 1, और फिर जो कंट्रोल इसका देंगे वो आई से देंगे, लेकिन i+1 रखेंगे, ठीक है। जैसे जब j 1 से स्टार्ट होगा तो i की वैल्यू भी 1 रहेगी, j की वैल्यू भी 1 रहेगी। तो अगर हम i+1 नहीं देंगे तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा तुरंत। तो यहाँ पर i+1 का मतलब 2 हो जाएगा, तो फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम 1 प्रिंट कर देगा। फिर सेकंड टाइम प्रोग्राम जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये 3 हो जाएगा, 3 होने पर ये 2 टाइम रन करेगा, 1 and 2, तो 2 प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से जो है ये प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा। इसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट कराएंगे नंबर्स को। नंबर्स में यहाँ पर हम नंबर्स जो प्रिंट कराएंगे वो जे प्रिंट कराएंगे, लेकिन इसके साथ में हम जो है एंड इक्वल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एंड इक्वल से लाइन को चेंज करने से हमें उसे रोकना है। जनरली क्या होता है कि प्रिंट जब भी एग्जीक्यूट होता है तो वो पहले लाइन चेंज करता है न्यू लाइन पर, फिर वो उसके कंटेंट अपने कंटेंट को प्रिंट कर देता है। तो हमें लाइन चेंज ना हो इसके लिए हम यहाँ पे एंड इक्वल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो है आप आउटर फॉर की रेंज में आएंगे और यहाँ पर एक एम्प्टी प्रिंट लगा देंगे। एम्प्टी प्रिंट लगाने का रीजन आप समझते ही हैं कि यहाँ पे लाइन को हमें ब्रेक करना है, लाइन को यहाँ पर चेंज करना है।
तो इसके लिए मतलब जब ये इनर फॉर एक बार अगर कंप्लीट करेगा ये अपने लूप को, फिर लाइन चेंज होनी चाहिए, देन फिर उसके बाद ये दोबारा फिर कंप्लीट करेगा, फिर लाइन चेंज होनी चाहिए, फिर ये कंप्लीट करेगा, फिर लाइन चेंज होनी चाहिए, तो ऐसा ये चलेगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को देखिए, इस प्रोग्राम को हम फिर से सेव करते हैं। प्रोग्राम पर गया, फाइल पर गया, सेव कर लिया हमने प्रोग्राम को। अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। प्रोग्राम को हमने रन कराया, देखिए हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल गया। ठीक है, वही आउटपुट जो हम चाह रहे थे, समझ रहे हैं ना, ये ट्रायंगल के फॉर्म में इसने 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरीके का इसने जो है ट्रायंगल प्रिंट कर दिया। तो जो डिजायर्ड आउटपुट, जो हमें आउटपुट चाहिए था, वो सेम आउटपुट हमें मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना क्या है कि जो हम प्रोग्राम में हमने ये वाला पैटर्न तो प्रिंट करा लिया है, ये पैटर्न तो प्रिंट हो गया है। ठीक है, इस पैटर्न का प्रोग्राम हमने बना लिया है। अब हमें बनाना है ये वाला पैटर्न। तो जब ये पैटर्न हम बनाने जाएंगे तो इस पैटर्न में डिफरेंस क्या है पिछले वाले पैटर्न से, इस पैटर्न में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जैसे यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है तो यहाँ भी 1 प्रिंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 प्रिंट हो रहा है, 2 प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 and 2 ही प्रिंट हो रहा है। मतलब सेम नंबर बार बार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे 1 2 3 ये प्रिंट हो रहा है, तो यहाँ पर 3 3 3 ही प्रिंट हो रहा है, यहाँ 1 2 3 4 प्रिंट और 4 4, तो इस तरीके से सेम नंबर ही बार बार प्रिंट हो रहे हैं। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम फिर से कोडिंग विंडो पर चलते हैं। कोडिंग विंडो पर, पाइथन की कोडिंग विंडो पर हम फिर से पहुँच गए हैं। ठीक है, और इस प्रोग्राम में हमें जो है बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही इजी है। अगर यहाँ पर आप जे प्रिंट करा रहे हैं तो जे प्रिंट कराने से आउटपुट आपको इस फॉर्मेट में मिल रहा है, जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहीं पर जे की जगह पर आई को प्रिंट करा दें तो फॉर्मेट क्या आएगा? तो फॉर्मेट जो हम चाहते हैं दूसरा वाला पैटर्न वो आ जाएगा। तो देखिए 1 प्रिंट हो गया, देन 1 2 2 2 प्रिंट हो गया, 3 3, इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हैं। अब इसमें आप जितनी भी लाइन में इसको प्रिंट कराना चाहें, जैसे अगर आप इसको 9 लाइन तक प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे दे देंगे हम 10। ठीक है, अब 10 हमने दे दिया रेंज। अब ये प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं तो देखिए ये इस तरीके से प्रिंट कर दिया, 1 1 1 2 2 3 3 3 4, इस तरीके से ये कंटिन्यू प्रिंट कर दिया। तो जो दूसरा वाला पैटर्न था दोस्तों वो भी बन चुका है और आपने इस प्रोग्राम को देख भी लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है पैटर्न हमारा बन के रेडी हो गया है। और हम आपको जो है नेक्स्ट पैटर्न बताते हैं। नेक्स्ट पैटर्न के लिए जो हमारा अगला पैटर्न है वो पैटर्न है ए, फिर ए बी, फिर ये जो पैटर्न बनेगा ये पैटर्न आस्की कोड की हेल्प से बनेगा। किससे बनेगा? आस्की कोड की हेल्प से। ए, फिर ए बी, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी डी, फिर ए बी सी डी ई, इस तरीके के फॉर्मेट में इसको हमें प्रिंट कराना है। तो आस्की कोड की हेल्प से ही इसे प्रिंट कराया जा सकता है। ठीक है, तो आस्की कोड की हेल्प से प्रिंट कराने के लिए हम देखिए आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पर। ठीक है, चूंकि हमें यहाँ पर जो है ई तक प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ई तक प्रिंट कराना है तो यहाँ पे हम जो रेंज रखेंगे वो रेंज रखेंगे 65 का, और फिर यहाँ पर ये रेंज रखेंगे हम 70 का। 70 का हमने रेंज रख दिया। अब यहाँ पर जे जो हम स्टार्ट करेंगे वो 65 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसको कंट्रोल करेंगे i+1 से। i+1 से इसको कंट्रोल करेंगे, और फिर यहाँ पर जो वैल्यू हमें प्रिंट करानी है वो वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे ch_r फंक्शन के साथ में, और यहाँ पर हम प्रिंट कराएंगे पहले j को। ठीक है, हम यहाँ पर पहले j को प्रिंट कराते हैं। ठीक है, ch_r फंक्शन के साथ में j को प्रिंट कराएंगे और फिर एंड इक्वल सेम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, अब इससे देखिए क्या होगा, ch_r फंक्शन का काम क्या है कि ये नंबर्स को कैरेक्टर में कन्वर्ट करेगा। जैसे अब यहाँ पर हम इसको जब लूप चलाएंगे तो लूप हमारा 65 से स्टार्ट होगा लाइन्स के लिए। ठीक है, और 65, 66, 67, 68, 69 तक जाएगा, 70 तक नहीं जाएगा, 69 तक चलेगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर जब फर्स्ट टाइम लूप स्टार्ट होगा तो i की वैल्यू 65 रहेगी। फिर हमने j को भी 65 से स्टार्ट किया और इसका रेंज हमने दे दिया i+1 का, मतलब 66 रहेगा। तो फर्स्ट टाइम ये 65 का कैरेक्टर प्रिंट करेगा, 65 का कैरेक्टर प्रिंट करेगा। जो 65 का कैरेक्टर है वो a है, तो वो a को प्रिंट कर देगा। देन सेकंड टाइम वो 65 से स्टार्ट करेगा और 65 और 66 को भी प्रिंट करेगा। तो वो सेकंड टाइम a प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद a के बाद फिर b प्रिंट करेगा।
तो फिर इस तरीके से कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर 65 से जे स्टार्ट होगा और फिर नेक्स्ट टाइम जो वैल्यू रहेगी आई की वो रहेगी 67, तो 65, 66 और 67 प्रिंट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंटिन्यू इसको प्रिंट करेगा। आइए देखिए, प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम को हमने सेव किया, प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो ये देखिए हमें जो आउटपुट चाहिए था ए बी ए बी सी, देखिए नेक्स्ट हमें ये आउटपुट हमारे ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमें ये प्रोग्राम मिल गया है। हम अपने आउटपुट्स को, जो आउटपुट हमें चाहिए था वो आउटपुट हमने प्रिंट करा लिया है। ये देखिए ये वाला आउटपुट हमारा प्रिंट हो गया है, देखिए ये। ठीक है, तो इसका कोड जो है ये है। अब देखिए इस कोड से आपने फॉर्मेट प्रिंट करा लिया है। अब अगर हमें नेक्स्ट वाला फॉर्मेट प्रिंट कराना है, ये वाला फॉर्मेट, ये फॉर्मेट अगर हमें प्रिंट कराना है जहाँ पर कैरेक्टर्स सेम ही प्रिंट हो रहे हैं, कैरेक्टर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, जैसे ए प्रिंट हो रहा है, फिर बी प्रिंट हो रहा है, फिर सी प्रिंट हो रहा है, फिर डी प्रिंट, तो सेम कैरेक्टर ही बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो है इस प्रोग्राम को हमें प्रिंट कराना है। अब इस प्रोग्राम को प्रिंट कराने के लिए हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पर नहीं करना है। हम यहाँ पर अगर आई को प्रिंट करा लें तो हमें हमारा जो है आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये आउटपुट है। अब यहाँ पर देखिए ये पहला वाला आउटपुट है जहाँ पे ए बी सी डी ई ये प्रिंट कर रहा है। यहाँ पर देखिए इसका आउटपुट चेंज हो गया है, ये ए प्रिंट कर रहा है, फिर बी प्रिंट कर रहा है, फिर सी, फिर डी, फिर ऐसा ये प्रिंट करता जा रहा है। अब अगर आपको जो है इस प्रोग्राम में, अगर आपको जो है इस प्रोग्राम में कैरेक्टर्स को बढ़ाने हैं, कैरेक्टर्स को क्या करना है, हमें बढ़ाना है। तो कैरेक्टर्स को अगर आपको बढ़ाना है तो यहाँ से आप जो है कैरेक्टर्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे 65 है, मान लीजिए हमने यहाँ पे 64 कर दिया है। ठीक है, प्रोग्राम को हमने सेव किया, प्रोग्राम सेव कर लिया, प्रोग्राम को रन कराते हैं। प्रोग्राम को रन कराने के लिए 5 प्रेस किया, देखिए प्रोग्राम चेंज हो गया, आउटपुट जो है हमारा आई तक चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पैटर्न को कैरेक्टर के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, और अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की ओर, जो हमारा लास्ट प्रोग्राम है। ठीक है, जहाँ पे हमें पिरामिड प्रिंट कराना है, स्टार के फॉर्म में पिरामिड प्रिंट कराना है। तो ये प्रोग्राम भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, जहाँ पर हमें स्टार को ट्रायंगल के फॉर्म में प्रिंट करना है। ठीक है, इसको आइए देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। और अब इसको बनाने के लिए, ठीक है, इस कोड को हम फिर से रिमूव कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं प्रोग्राम टू प्रिंट पिरामिड। ठीक है, पिरामिड प्रिंट करने का प्रोग्राम है ये। अब इसमें देखिए हम जो फॉर चलाएंगे, यहाँ पे फॉर का ही इस्तेमाल होना है। ठीक है, यहाँ पे हमें 3 फॉर इस्तेमाल करना पड़ेगा, एक आउटर फॉर होगा और 2 इनर फॉर होंगे। ठीक है, तो पहला फॉर होगा जितने लाइन का पिरामिड हमें प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फॉर इस्तेमाल किया, फॉर आई इन रेंज, और फिर जो है हम इसको 1 की वैल्यू असाइन करते हैं, और फिर रेंज इसका करते हैं 10। 9 स्टार तक का ये प्रोग्राम है जो 9 स्टार तक वैल्यू को, 9 स्टार तक पिरामिड को प्रिंट करेगा। ठीक है, अब इसके बाद इसके पैरेलल हम एक प्रोग्राम और चलाएंगे जो जे से स्टार्ट करेंगे, और इस जो है फॉर का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रिंट कराना स्पेस। क्योंकि देखिए इसमें क्या करना है कि जब हम इस जो है प्रोग्राम को प्रिंट करा रहे हैं तो यहाँ पर हमें स्पेस भी प्रिंट कराना पड़ेगा इस प्रोग्राम में। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस, 4 स्पेस, देन स्टार, ऐसे ही हमें स्पेस को भी प्रिंट कराना पड़ेगा। पहले हम स्पेस प्रिंट कराएंगे और ये स्पेस डिक्रीमेंट के फॉर्म में प्रिंट करेगा। ठीक है, हमें पहले स्पेस प्रिंट कराना होगा, फिर स्टार प्रिंट कराना होगा, फिर लाइन भी चेंज करना पड़ेगा। तो पहले स्पेस प्रिंट कराएंगे तो स्पेस प्रिंट कराने का अलग लूप चलेगा, स्टार प्रिंट कराने का अलग लूप चलेगा, देन लाइन को चेंज करने का अलग लूप चलेगा। इसलिए यहाँ पर 3 लूप चल रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं फिर से प्रोग्राम में वापस। अब यहाँ पर इस प्रोग्राम में हम आई की वैल्यू 1 असाइन करेंगे, और आई की वैल्यू 1 असाइन करने के बाद चूँकि हमें स्पेस को कंटिन्यू घटते क्रम में लेके जाना है, ठीक है,
तो घटते क्रम में ले जाने के लिए हमें यहाँ पर लिखना होगा 10 माइनस आई, चूँकि स्पेस को घटाना है, ठीक है। तो स्पेस को घटाने के लिए यहाँ पर हम आई से जो है मतलब इस जो भी स्पेस ये प्रिंट करेगा वो हर बार एक घटते क्रम में स्पेस को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे 10 माइनस आई करना होगा, तो आई की वैल्यू हर बार 10 से डिक्रीज होती चली जाएगी, जबकि आउटर फॉर से आई की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी और उसी के अकॉर्डिंग फिर ये 10 से आई की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो ये जो प्रिंट करेगा ये प्रिंट करेगा स्पेस। अब स्पेस प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर हमें प्रिंट करना है डबल कोट में स्पेस, और स्पेस प्रिंट करते समय हमें एंड इक्वल का भी इस्तेमाल करना है। देखिए एंड इक्वल का भी इस्तेमाल करना है। अब इसके बाद जो है ये जो फॉर है ये फॉर प्रिंट करेगा स्पेस को। अभी नेक्स्ट फॉर भी हमें यूज करना है जो के से इस्तेमाल करते हैं, के इन रेंज। अब देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टार हैं उस नंबर ऑफ स्टार में इसमें संख्या देखिए स्टार की। जैसे यहाँ पे पहली बार में 1 स्टार प्रिंट हुआ, दूसरी बार में 3 स्टार प्रिंट हुआ, तीसरी बार में 5 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 7 स्टार प्रिंट हो रहा है, फिर 9 स्टार प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑड नंबर में स्टार प्रिंट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें स्टार के लिए जो इंक्रीमेंट बनाना है वो ऑड नंबर से बनाना पड़ेगा, ऑड फॉर्म में वो इंक्रीमेंट चलना चाहिए। तो अब इसके लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर करेंगे i इंटू 2 माइनस 1। अब देखिए जैसे जब ये प्रोग्राम रन करेगा तो i की वैल्यू जैसे यहाँ पे 1 रहेगी, i की वैल्यू 1 रहेगी, तो i की वैल्यू यहाँ पे पास होगी 1, और 1 पास होगी तो 1 इंटू 2 दैट मीन्स 2, फिर 2 से माइनस हो जाएगा 1 दैट मीन्स 1, तो 1 स्टार प्रिंट कर देगा। फिर जब सेकंड टाइम ये लूप चलेगा तो सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो यहाँ पर i की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पर जब i की वैल्यू 2 पास होगी तो 2 2 4, 4 माइनस 1 3, तो 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। फिर i की वैल्यू जब 3 रहेगी तो 3 2 6, 6 माइनस 1 5, तो इस तरीके से 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा तीसरा लूप जो प्रिंट करेगा स्टार को। अब यहाँ पर हम आते हैं और प्रिंट करते हैं स्टार, और स्टार प्रिंट करने के बाद हमें यहाँ पे यूज करना होगा एंड इक्वल, ठीक है, एंड इक्वल यूज कर लिया। अब इसके बाद जो है हम लाइन को चेंज करने के लिए यहाँ पर यूज करेंगे प्रिंट फंक्शन, एम्प्टी प्रिंट फंक्शन लगाएंगे। तो इस तरीके से ये एक प्रोग्राम बना हुआ है जो पिरामिड को प्रिंट करेगा। आउटर फॉर जो है ये लाइन के लिए है, मतलब जितनी लाइन का आपको पिरामिड प्रिंट करना है उतने नंबर्स आप यहाँ पे देंगे, लेकिन ये ध्यान रहता है, ये आपको पता है कि जैसे अगर हमने यहाँ पे 10 लिखा है तो 9 स्टार तक ये प्रिंट करेगा, ठीक है। और ये जो है फॉर जो दिया गया है ये स्पेस के लिए दिया गया है, चूँकि हमें स्पेस भी प्रिंट करते जाना है तभी वो पिरामिड का फॉर्मेट लेके आएगा, अदरवाइज पिरामिड का फॉर्मेट लेके नहीं आएगा। तो स्पेस भी आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है, ये स्पेस है, स्पेस भी हमें प्रिंट कराना है और स्पेस भी हमें पैरेलल प्रिंट कराना है, लाइन चेंज ना होने पाए। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एंड इक्वल यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब फिर हमें स्टार प्रिंट कराना है, तो स्टार की जो संख्या है वो ऑड के नंबर में संख्या इंक्रीज होगी, इसके लिए यहाँ पर i इंटू 2 माइनस 1 किया गया है। अब यहाँ पे i इंटू 2 का मतलब ये कि i की वैल्यू अगर 1 रहेगी तो 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 होगा, माइनस 1 तो 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। फिर i की वैल्यू 2 होगी, 2 2 4 माइनस 1 3 स्टार प्रिंट हो जाएगा। i की वैल्यू 3 होगी, 3 2 6 माइनस 1 5 स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टार्स को प्रिंट करेगा और ये लाइन को चेंज करेगा। आइए देखते हैं, प्रोग्राम को सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन कराते हैं। अब इस तरीके से देखिए ये हमारा देखिए पिरामिड प्रिंट हो गया है। तो इस तरीके से हमें डिज़ायर्ड आउटपुट जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया है, ठीक है। देखिए ये जो है हमें पिरामिड में हमारा आउटपुट मिल गया, जो हम आउटपुट चाहते थे वो आउटपुट हमें यहाँ पर मिल गया है, देखिए ये वाला, ठीक। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए, बिना प्रैक्टिस के ये आएगा नहीं, ठीक है। और ये चीज़ याद करने वाली भी नहीं है कि हम कोई कोड को याद कर लें फिर याद करके हम इसको रन करा लेंगे, तो याद करने से भी काम नहीं चलेगा। आपको कोड प्रैक्टिस करनी होगी, सिस्टम पर कंप्यूटर पर प्रैक्टिस करनी होगी और इसको प्रिंट कराना होगा। अब अगर इस
ट्रायंगल मतलब इस पिरामिड को अगर आप छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है, आप इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर बड़ा करना है, मान लीजिए हमें यहाँ पे 14 स्टार तक प्रिंट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 14 किया, हम यहाँ भी 14 कर देंगे। अब देखिए प्रोग्राम को फिर से सेव किया, फिर तो इस तरीके से देखिए और बड़ा ट्रायंगल प्रिंट हो गया। ठीक है, तो आप अगर छोटा प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर जैसे अगर आपने 6 कर दिया और यहाँ पर भी 6 कर दिया। ठीक है, तो देखिए 5 स्टार का 5 लाइन 1 2 3 4। ठीक है, जैसे किया तो ये आपका स्टार प्रिंट हो गया है। तो ये जो है आप इसको अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हैं। कल इसका हमने रिवर्स प्रोग्राम भी बना के आपको दिखाया था। ठीक है, कि अगर इसके रिवर्स पिरामिड प्रिंट करना है तो वो कैसे प्रिंट होगा। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बस सजेशन यही रहेगा कि आप जो है कोडिंग करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें और पाइथन पर कोडिंग करते रहें। ठीक है, और एरर्स आते हैं कोड बनाते समय, तो एरर्स को खोजना फिर उसे ठीक करना ये ज़रूरी है, और आप एरर्स को ठीक करते करते ही पाइथन की कोडिंग आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको बताना था। इसके बाद एक बात और बताना चाहते हैं कि अगर आप जो है हमारे यहाँ पर, हमारा सेंटर जो है प्रयागराज तेलियरगंज में है, और प्रयागराज तेलियरगंज आप जानते होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा सेंटर है, और हम लोग ऑफलाइन कोर्स भी चलाते हैं, ओ लेवल, ए लेवल, PGDCA, DCA, ADCA जैसे कोर्स भी चलाते हैं, और यूनिवर्सिटी कोर्स में डिस्टेंस एजुकेशन में भी हम लोग ने एडमिशन यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी से BA, BCom, BSc, BBA, MA, MCom इस तरीके के कोर्सेज में एडमिशन लिए जाते हैं, और ईजी फॉर्म में आप यहाँ फ़ीस जमा करके अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको ऑफलाइन हमसे मिलना है, ठीक है, आप हमारे सेंटर तेलियरगंज में आ सकते हैं। थैंक यू।